ओम शांति, प्रणाम, नमस्कार। अभी हम हैं सेजवानी के अंदर, इस पूरी प्रकृति की गोद के अंदर एक नेचर के बीच में जी रहे हैं पिछले 9 दिन से। यहाँ एक आवासीय शिविर चल रहा है जो परम श्रद्धेय परमानंद जी के सानिध्य के अंदर यहाँ पर हो रहा है। और हमारे बीच में एक ऐसे युवा है जो कि आपको लग रहा होगा कि अपना जीवन कुछ अलग तरीके से प्रकृति के साथ में जी रहे हैं, उसके काफ़ी प्रयोग ये कर रहे हैं और उसी यात्रा के अंदर ये यहाँ पर भी हैं। तो मैं पहले तो आप अपना खुद परिचय दें कि आप कहाँ से हैं, आपकी क्या उम्र है और क्या शिक्षा आपकी रही, क्या आपका नाम है, कृपया बताना चाहिए। मेरा नाम स्वामी हरिदास चैतन्य मानव है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा बनारस में संस्कृत और हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से ज़्यादा रही है। पिताजी का खास झुकाव रहा संस्कारों के लिए और उसी के निर्माण स्वरूप आगे आश्रमों का जीवन रहा है, जिसमें गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज, ऋषिकेश जैसी स्थलियों में लगभग 15 वर्ष की आयु में निकलना हुआ और उसके पश्चात अंदर की जो ऊर्जा थी उसको एक दिशा मिलती गई योग साधना से, ध्यान से और महापुरुषों के सानिध्य से। उस समय जो परम श्रद्धेय संत स्वामी राम सुखदास जी थे, महात्मा जगदीश्वरानंद जी थे, जिनका सानिध्य मुझे बहुत करीबी मिला। और इसी यात्रा में, सत्य को जीने की यात्रा में, समझने का क्रम चलते चलते अभी जीना आनंदपूर्ण बन रहा है, उल्लासपूर्ण बन रहा है आप लोगों को समझ इस सेजवानी धाम में। स्वामी जी, आप युवा हैं और आज मैं पाता हूँ कि देश का युवा कहीं भाग रहा है किसी दौड़ के अंदर, और आपको मैं ठहरा हुआ पाता हूँ युवा होते हुए भी। तो क्या कारण है और आपको कहाँ आवश्यकता लगी ऐसी? आज तो सदी किसी सदी की ओर जा रहे हैं और पूरा रंगीन दुनिया है, रंगीन माहौल है, और आज आप यूथ से इस उम्र के अंदर आप इस पथ के ऊपर चले हैं। क्या इसके पीछे कारण है? क्या आपको ऐसा लगा कि आपको वो चीज़ें आकर्षित नहीं कर पाई और आपने ये क्षेत्र चुना जीवन के लिए? तो बताइए। इसकी नींव तो बाल्यकाल में ही पड़ जाती है। जब बचपन में बच्चों के प्रश्न होते हैं, उनको सही उत्तर मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, उनके माता पिता का सानिध्य मिले, उनका प्रेम मिले, तो वास्तव में जीवन को समझने की एक दृष्टि खुल जाती है। अगर माता पिता भोग में लिप्त हैं और वो साधनों को इकट्ठा करना, उसमें सुख ढूंढना, बाह्य प्रवृत्तियों में ज़्यादा लिप्त रहना, इसी में जीवन की उपलब्धि मानते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हो जाते हैं। और उनका एजुकेशन इसी तरह से होता है जिसमें टोटल केवल और केवल पदार्थों की शिक्षा है कि कैसे हम पदार्थों को, साधनों को, सुविधाओं को इकट्ठा करके जीवन भर उसमें सुख ढूंढते रहें, जिसमें सुख है नहीं, केवल एक सुख का आभास मात्र है। स्वामी जी, मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जो आप अभी बात बता रहे हैं या जो विषय आपने यहाँ पे रखा, तो उसके अंदर क्या एक गृहस्थी व्यक्ति जो अपने परिवार में भी रहता है, अपने काम धाम भी करता है, उसके बच्चे भी होते हैं, बीवी भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, उनके प्रति उनके दायित्व भी होते हैं, तो और उसको काम करना है तो व्यापार भी करना है, सारी चीज़ें चलती है, समाज में रहता है एक सामाजिक प्राणी के रूप में। तो क्या वहाँ पर रहकर ये यात्रा नहीं की जा सकती कि आदमी अच्छे से रहे, या क्या अब मतलब कहाँ उसको आवश्यकता है कि वो उस परिप्रेक्ष्य से बाहर आकर ही ये सब कुछ करे? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं इसमें से अपवाद नहीं हूँ। मैंने भी सबका अपना अपना उदय है। गृहस्थ होना दोनों अर्थ में होता है। लोग गृहस्थ बाह्य सुख, स्त्री सुख, पुरुष सुख भोगने के लिए भी करते हैं, और कुछ लोगों का इतना क्लियर फंडा होता है कि वो गृहस्थ जीवन को वो मोक्ष के द्वार तक ले जा सकते हैं। तो जिसकी जैसी आवश्यकता हो, गृहस्थ जीवन वैसा उसके जीवन में फलित होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कर्मों का लेन देन होता है गृहस्थ जीवन में, जिसके फलस्वरूप दोनों यात्रियों को, एक को मोक्ष की यात्रा करनी है, एक को संसार की यात्रा करनी है, तो सहजता से एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं कि जितना समय एक दूसरे के साथ भाव था, मित्रवत रह के और एक दूसरे को मुक्त करके, क्योंकि इसमें स्वामी जी यहाँ थोड़ा सा मैं एक बार क्षमा चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ।
मुझे लगता है कि अभी मोक्ष तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमने सबने भी माना है कि मोक्ष तो कोई बिरले लोगों को मिला करता है। हम तो एक बार धरातल पे खड़े हैं, तो हम धरातल से बात करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं कि आप यूथ हैं और युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप ये बताएं कि जो आपने ब्रह्मचर्य का मार्ग चुना, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं और क्या क्या जरूरत क्या है आप ब्रह्मचर्य पे चलने की? इसके क्या पावर्स हैं, क्या कंटेंट है जो आपने अपने अनुभव के आधार के ऊपर फील करे हैं, वो आप साझा करें तो शायद युवाओं को कुछ समझ में आ पाए कि ये पथ के अंदर क्या है, क्यों युवा क्यों जाए इसके ऊपर, आप ये मुझे बताएं। मनुष्य जीवन केवल शरीर नहीं है। शरीर के जो विषय हैं, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, उनकी आपूर्ति बहुत सहजता से हो सकती है। खाना पीना, सुनना, गाना, और इसी क्रम में जो काम इंद्रिय है, विषय सुख भोग, जिसको हम काम ऊर्जा बोलते हैं, इसका संबंध संतति उत्पत्ति से है। संतति उत्पत्ति के समय कुछ ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशंस होता है जिसको लोग सुख से जोड़ देते हैं। वो एक प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है कि जिससे उनकी सृष्टि चलती रहे। इस प्रकृति की जो सृष्टि है वो चलती रहे, तो उसका इतना आवेग है और दबाव है। लेकिन जागृति पूर्वक जब कोई उसको समझ लेता है, उसमें ठहर जाता है, तो वो पाता है कि एक सूचना मात्र है अपने अंदर जाने की, क्योंकि उसमें बहुत तीव्रता होती है। व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है उस समय, उन क्षणों में। तो जब इस विज्ञान को इसको समझता है और इसके निष्कर्ष को ग्रहण करता है कि ये तो केवल एक सूचना मात्र है, जो वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद है, ये हमारा ही है। और अगर हमें माने कि इस क्रिया में सुख है, तो हम जीवन भर इस क्रिया में, क्योंकि कोई भी जब हम क्रिया करते हैं तो उसमें हम अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं। साइंस के द्वारा भी ये सिद्ध हो गया है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा काम ऊर्जा में आप गंवाते हो। तो वो ऊर्जा है, वो दूसरे रचनात्मक कामों में भी लग सकती है। और जब अंदर का ही सुख लेना है तो ध्यान के माध्यम से और अपनी भावनाओं को खोल करके वर्तमान में जो भी आपका परिवेश है, प्रकृति है, परिवार है, परिवार वाले परिवार में, नहीं तो समाज है, जहाँ भी आप अपना योगदान दे सकते हो, सेवा दे सकते हो। कोई भी अगर जुड़ेगा, सेवा देगा, प्रेम करेगा, तो वापस में अनंत गुना मिलता ही है। ये भी विज्ञान का ही नियम है। बहुत अच्छा स्वामी जी। मैं इसमें ये पूछना चाहूँगा आपसे, आखिरी प्रश्न रहेगा मेरा ये आपने कहा सर्जन में लगाए वो चीज़ को, तो आपने ब्रह्मचारी के रूप में भी जीवन आपने तय करा है चलना, और उस मार्ग पे आप चल रहे हैं। किस तरह आप सर्जन देखते हैं? आप अपने जीवन को कौन से सर्जन से जोड़ रहे हैं, या क्या सर्जन आप कर रहे हैं? क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये थोड़ा साझा करेंगे क्या, कि कहाँ आप इसको यूज ले रहे हैं, क्या आपको लगता है? जो आज का ज्वलंत प्रश्न है कि चारों ओर जो एक विनाश का दौर चल पड़ा है विज्ञानवाद के कारण, तो साइंस मिला हमारे खुद के नॉलेज से, समझ से, अथवा पदार्थों पे काम करने से। लेकिन इसका दुरुपयोग जो हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे मानव को, सृष्टि को, यहाँ के प्राणियों को, वनस्पतियों को, सभी कहीं ना कहीं विनाश की तरफ ले जा रहा है। तो आज का जो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रश्न है, कोई मांग है, कोई आवश्यकता है, अल्टरनेट्स पे काम करने का। शिक्षा में अल्टरनेट की जरूरत है। आज समाज व्यवस्था में, राजनीति व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में, जितने भी क्षेत्र खुले हुए हैं, सब में महती व्यवस्था है अल्टरनेट्स, वैकल्पिक सिस्टम को खड़ा करने की। तो इसी दिशा में मैं अपने गुरुदेव के साथ निकला हूं, और मैं कुछ ऐसे मॉडल्स को अभी देख रहा हूं जहां अल्टरनेट्स पे काम कर रहे हैं, और सब कुछ मिला के हम एक ऐसे हब पे काम करेंगे जिससे आने वाला समय जो है वहां पे आके पूरा सिस्टम, एक मॉडल सिस्टम, वो आगे जाके मल्टीप्लाई हो सके। ऐसा हम लोगों का एक भाव है, जिसमें जिस तरह का विशेषज्ञता होगा उस तरह के लोग जुड़ते जाएंगे, और अपना योगदान, अपना परिवार वो बनता जाएगा। बहुत बढ़िया विश्व परिवार की ओर हम अग्रसर होंगे। बहुत बड़ा आपने एक विजन किया है। आज का युवा अगर ये सोच रहा है, ये सोच रहे हैं, तो हर युवा सोच सकता है और कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान अपने पुनः गौरव की ओर लौट रहा है, और ऐसे यूथ इस क्षेत्र में आ रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छा सकारात्मक संदेश मुझे लगता है देश के लिए है। और क्या इस यात्रा के दौरान ही आपका यहाँ पर आगमन हुआ? पिछले 9 दिन में आप भी यहाँ साधना में हैं। ये श्रद्धेय ब्रह्मानंद जी यहाँ पर जो ये प्रकल्प चल रहा है, इससे जो आपने रचनात्मकता की बात करी, सृजन की बात करी, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ भी अल्टरनेट्स को ढूंढने पे काम हुआ है और ये एक दिशा में काम कर रहे हैं? जी, यहाँ पे जो विशेष रूप से जो काम हुआ
कि हम देख रहे हैं कि इतने सारे लोग जो पीड़ित थे, स्वास्थ्य की पीड़ा थी, मन की पीड़ा थी, परिवार की पीड़ा थी, तो उनको एक दिशा मिल रही है और समाधानात्मक कदम की ओर अग्रसर हैं, और इसकी हमें बहुत खुशी है। बहुत बहुत अच्छा स्वामी जी, मुझे बहुत प्रेरणा मिली आपसे कि आप इस उम्र के अंदर और इतना अच्छा विजन लेके चल रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी भावनाएं मानवता के काम आएंगी और हम सब कहीं कुछ बेहतर जीवन में कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मनीष विजयवर्गीय हाल फिलहाल सेजवानी में हूँ, जयपुर से हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। नमस्कार।